सिस्टम चलता है ऊपर से नीचे तक, जहाँ सिर्फ कमीशन ही कमीशन दिखाई देता, तो वहाँ पर ना तो जमीन उन्हें दिखती है, न उन गरीबों के लिए आवाज दिखते, तो उन्हें तो सिस्टम में सिर्फ कमीशन दिखता है, जिस कारण से आज वन भूमि में जमीन बन गई है और उनका जब साठगांठ नहीं हुई तो शिकवा शिकायत हुई और इसके बाद रोक लगा दी गई। बलराम, आपके संबंध में सरपंच, सचिव या फिर रोजगार सहायक से भी इस मुद्दे को लेकर चर्चा हुई है? आप गांव जब पहुंचे होंगे तो ये लोग मिले होंगे, इनसे किसी प्रकार की चर्चा हुई है आपकी? बिल्कुल संचिता जी, आपको बताना चाहूंगा, इस संबंध में जब सचिव से बात करने का प्रयास किया गया तो वो गोलमोल जवाब देते रहे, और जब इस संबंध में सरपंच से बात की गई तो उनका भी गोलमोल जवाब रहा गया। लेकिन जब इस मामले में कलेक्टर साहब से बात की गई तो उन्होंने जरूर कहा, आश्वासन दिया है कि जांच होगी मामले की और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सबसे बड़ा सवाल मैडम संचिता जी ये निकल के आता है कि गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना बना है, इन गरीबों तक आखिर इस योजना का क्यों लाभ जमीनी हकीकत तक नहीं पहुंच पा रहा? क्यों सरपंच, सचिव, रोजगार साहब इस आवास जैसी योजना पर पलीता लगा रहे? लेकिन एक और सवाल ये भी उठता है यहाँ पर बलराम, जिस प्रकार से भी आपने बताया कि तमाम लोगों पर आरोप लग रहा है और ग्रामीण भी परेशान हो रहे हैं, ऐसे में देखा जाए अगर प्रधानमंत्री आवास योजना में निर्माण कार्य में जब भ्रष्टाचार हुआ होगा तो जब हितग्राहियों की लिस्ट तैयार की जा रही होगी तो वहां पर भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हुआ होगा, अपात्रों के नाम भी कहीं ना कहीं इस लिस्ट में शामिल किए गए होंगे। क्या ऐसा है? तमाम हितग्राहियों के नाम जो है वो क्या सभी के सभी पात्र लोग हैं? बिल्कुल संचिता जी, बताना चाहूंगा कि ग्रामीण कई बार आरोप लगाते हुए बलराम यहाँ रोकना चाहूंगी आपको, आप जुड़े रहिएगा, लेकिन हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन में महेंद्र बागरी पूर्व विधायक जुड़े हुए हैं। महेंद्र जी, हम यहाँ पर पन्ना की गुन्नौर ग्राम पंचायत बिलघाड़ी की बात कर रहे हैं, जहाँ पर आवास योजना में भारी भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। आपको इस चीज की जानकारी है? नहीं, सही कह रहे हैं आप, बहुत जगह गड़बड़ हुआ। मुझे बिलघाड़ी का तो नहीं पता, पूरे जिले में ऐसा है। जो एक गारंटी का लेबर मजदूर का पैसा आता है वो तो बहुत लोगों के हितग्राहियों के उसमें खातों में नहीं जाता है जी। ये बीच में दूसरे मजदूरों को नाम डाल के निकाल लेते कई लोग। ऐसी नहीं महेंद्र जी, आप गलत समझ रहे हैं। यहाँ पर वो भी बहुत सारे मामले होंगे, लेकिन यहाँ पर जमीन का मामला सामने आया है कि जब प्रधानमंत्री आवास योजना बनते हैं तो उसके लिए एक भूमि भी निर्धारित की जाती है कि यहाँ पर आवास बनाए जाएंगे, लेकिन यहाँ पर वो आवास वन भूमि में बना दिए गए हैं। जैसे ही आधे अधूरे निर्माण में आवास पहुंचे उसके बाद यहाँ पर लोगों को याद आता है, अधिकारियों को याद आता है कि ये तो भूमि वन भूमि है, यहाँ पर आवास कैसे बन सकते हैं। उसके बाद रोक लगा दी जाती है। लेकिन अब तो जो हितग्राही हैं ना यहाँ के रह जाते हैं ना वहां के रह जाते हैं। मैं इस संबंध में आपसे चर्चा कर रही हूँ। जो इससे संबंधित कर्मचारी अधिकारी रहते हैं जो उनका लेआउट भी करते हैं, उसमें तो ये है कि प्रधानमंत्री आवास का लेआउट भी करना है संबंधित सब इंजीनियर या पीसीओ को जाके वहाँ पर। तो महेंद्र जी, वही मैं चर्चा करना चाह रही हूँ आपसे। सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक, वन अधिकारी, इन सभी लोगों पे आरोप लग रहा है भ्रष्टाचार का, क्योंकि वन भूमि यहाँ आवास बनाए गए, लेकिन जैसे ही याद आया कि अरे ये तो वन भूमि है, रोक लगा दिया गया। लेकिन जो राशि का दुरुपयोग हुआ है, हितग्राही परेशान हुए हैं, उसके लिए अब कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। और यहाँ पर किसने परमिशन दी या क्यों बनाए गए, इसके लिए कोई सवाल नहीं उठा रहा है। वो संबंधित जो अधिकारी जिम्मेदार है, कर्मचारी, उनसे रिकवरी कर रहा है, उनको हितग्राहियों को वो सहायता पहुंचानी चाहिए इसमें जांच करके। तो महेंद्र जी, आप भी पूर्व विधायक रहे हैं, कहीं ना कहीं जनता की उम्मीदें आपसे भी जुड़ी होती होंगी कि आप कहीं ना कहीं अब उनकी बात सुने या फिर अभी भी उनके हित में काम करें। तो क्या अब हमने आपको इस मामले से अवगत कराया है या आपको इस पूरी जानकारी है, तो क्या आप इस मामले में चर्चा करेंगे अधिकारियों से? मैं जिलाधिकारी, कलेक्टर और आपके जिला पंचायत सीओ से जल्द बात करके कोशिश करूंगा कि वो हितग्राहियों के साथ न्याय हो। चलिए महेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। निकेत चौरसिया तहसीलदार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निकेत, बात कर रहे हैं हम पन्ना के गुन्नौर के बिलघाड़ी गांव की, जहां पर आवास योजना में भारी भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। आपको भी कहीं ना कहीं इस चीज की जानकारी होगी, कई आवेदन आए होंगे कि वन भूमि पर आवास बना दिए गए, लेकिन अब आवासों पर रोक लगा दी है। आपको है जानकारी इस चीज की? कहाँ की, कौन से गाँव की? बिलघाड़ी ग्राम पंचायत की बात कर रहे हैं, पन्ना के गुन्नौर ग्राम पंचायत बिलघाड़ी। जी जी जी, आपके पास आवेदन आए हैं यहाँ पर वन भूमि में जो आवास बनाए गए थे? नहीं, हमारे पास कोई शिकायत नहीं आई। नहीं, मेरे पास मामला तो संज्ञान में आया होगा? मेरे संज्ञान में नहीं आया। मामला भी संज्ञान में नहीं आया आपको? नहीं, मेरे संज्ञान में। निकेत, यहाँ तो ग्रामीणों का आरोप है और कि आपको जानकारी है इस पूरे मामले की।
और ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, आपको चलिए जानकारी नहीं है तो मैं आपको बता देती हूँ कि क्या है पूरा मामला। आवास योजना के तहत हितग्राहियों के आवास बनाए जाने थे, लेकिन 1 दर्जन से भी ज्यादा आवास वन भूमि पर बनाने शुरू कर दिए गए, जबकि आवास योजना में आपको भी जानकारी होगी बहुत अच्छे से कि यहाँ पर भूमि आवंटित की जाती है, लेकिन किसकी परमिशन से यहाँ पर आवास बनाए गए। लेकिन जैसे ही आवास बनने शुरू हो जाते हैं तो इन लोगों को याद आता है ये वन भूमि है और इसके बाद यहाँ पर आवास निर्माण कार्य में रोक लगा दी जाती है, लेकिन राशि का दुरुपयोग कहीं ना कहीं हुआ है, हितग्राहियों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। ये तो स्वीकृत कर्ता अधिकारी जो हैं और जो जिसको लाभ दिया जा रहा है उनके पास भूखंड धारक का प्रमाण पत्र है या नहीं है, जमीन है या नहीं है। यदि ऑलरेडी वो कहीं जमे हुए हैं और वो दूसरी जगह जाके बनाने लगते हैं तो ये मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन आपके माध्यम से मेरे पास खबर आई है। जी पूरा आरोप सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक, वन अधिकारी पर लग रहा है। आप तहसीलदार हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस चीज की भनक तो आपको लगी ही होगी, क्योंकि वन भूमि में बनाए जा रहे थे आवास, ग्रामीणों की परमिशन से नहीं बनाए जा रहे थे। आवास जहां पर उन्हें जहां मिलेगा वो वहां जाएंगे, लेकिन ये आवास बनाए गए उसके बाद रोक लगाई गई। क्या उन्हें सही दिशा निर्देश नहीं दिए गए? अगर दिए भी गए तो किसकी परमिशन से वो वहां पर मकान बना रहे थे? और मकान जैसे ही बने तो जब निर्माण कार्य शुरू हुआ तब किसी को याद नहीं आया। जैसे ही आधे निर्माण खत्म हुए, यहाँ पर आधे निर्माण हुए, उसके बाद सब लोगों को याद आता है। ये जांच का विषय है, वो आगे बताएं उनने किस आधार पर वहाँ बनाया, किसने लेआउट डलवाया उनका। वो जो है मैं आपके माध्यम से आया है संज्ञान में, मैं दिखवा लूंगा। जी बिल्कुल, उम्मीद करेंगे आपसे कि आप दिखाएं इस मामले को और उठाएं इस मामले को। ग्रामीणों के हित का सवाल है ये। हमारे साथ शिवदयाल बागरी विधायक जुड़े हुए हैं। शिवदयाल जी, हम बात कर रहे हैं पन्ना की गुन्नौर ग्राम पंचायत बिलघाड़ी की, जहां पर आवास योजना से जुड़ा भारी भ्रष्टाचार देखने को मिला है। आपको इस ग्राम पंचायत के बारे में कुछ जानकारी मिली है? हाँ, जानकारी मिली है मुझे, और काफी मतलब हिस्साखोरी वहाँ हो रही है जी। और मुझे मतलब वहाँ की जनता ने अवगत कराया है, और मैंने ये अपने लेटर पैड में लिख के माननीय कलेक्टर साहब को भी दिया हूँ, इसकी जांच कराई जाए। आपने इसके आदेश दे दिए हैं शिवदयाल जी? जी, आपने इसके आदेश दिए हैं जांच के, या फिर कुछ ग्रामीणों से आपने इस संबंध में चर्चा की है? हाँ, की है। जनता ने कहा कि जो आपके ये बन रहे हैं आवास वाले, इनमें बड़ी भारी तादाद से हिस्साखोरी है, और जिनके होना चाहिए उनके हो नहीं पाते हैं, और यहाँ के सरपंच, सचिव जो हैं तो ये मिली भगत करके ये सब भ्रष्टाचारी में। वन अधिकारियों से आपने चर्चा की है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी भूमिका भी संदिग्ध नजर आ रही है? नहीं, जिला पंचायत सीओ से मैंने उनके मौके चर्चा उनसे किया कि इसकी साथ जांच कराई जाए। उनने मुझसे आश्वस्त किया कि मैं 2-4 दिन के अंदर जांच कराता हूँ, जो दोषी होंगे उसके विरुद्ध कार्रवाई करूंगा। कब की आपने चर्चा शिवदयाल जी, कब की इसकी चर्चा आपने? अभी किया हूँ 3-4 दिन पहले। 3-4 दिन पहले आपने चर्चा की है, उन्होंने 2-4 दिन में आपको जांच का आश्वासन दिया है। मुझे लगता है 2-4 दिन हो गए होंगे, आज उनको आपको रिपोर्ट सौंप देनी चाहिए, और जो अधिकारी भ्रष्ट हैं इस पूरे मामले में उनके खिलाफ अब एक्शन लेने की बारी आ चुकी है। जी, मैं इसके बाद भी आरती मैडम कहता हूँ कि जाके अब कल सोमवार है जी, और कल मैं फिर के जाके उनको उनके चैम्बर में जाके बताऊंगा कि साहब 3-4 दिन पहले आपने किया है कि मैं जांच करवाता हूँ, और आज तक कोई जांच आपने नहीं कराई है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? बिल्कुल आपसे उम्मीद जताएंगे, क्योंकि अगर आपको जनता ने चुना है तो आपका भी दायित्व बनता है कि जनता की उम्मीदों पर आप खरा उतरे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सहयोगी बलराम लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बलराम, यहाँ पर हमने विधायक जी से भी चर्चा की है और तहसीलदार से भी चर्चा की है। हालांकि तहसीलदार तो इस मामले से अपने आप को अनभिज्ञ नजर आए बताते हुए, और वहीं पर हालांकि विधायक जी ने हमें कहीं ना कहीं इस मामले में आश्वासन जरूर दिया है। बिल्कुल संजय जी, आपको बताना चाहूंगा तहसीलदार महोदय का जो जानकारी न होना ये बड़ा सवाल है, क्योंकि ये मुद्दा आज करीब 4 से 5 दिन हो गया लगातार मीडिया में छाया हुआ है। इसके बावजूद भी तहसीलदार महोदय को जानकारी नहीं है, तो ये बड़ा एक सवाल निकल के आ रहा है। इसके बाद विधायक जी की बात करें तो विधायक जी ने यदि संज्ञान लिया तो अच्छी बात है, क्योंकि जब से कांग्रेस सरकार गई है, जब से गुनौर विधायक ने गुनौर क्षेत्र छोड़ दिया है, ना तो गुनौर क्षेत्र का कभी विधायक जी भ्रमण करते हैं, ना ही गुनौर क्षेत्र में जो विकास कार्य उन पर निगरानी रखते हैं, जिस कारण से गुनौर क्षेत्र की जनता लगातार परेशान होते दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने आश्वासन दिया है कि उन्होंने कुछ दिन पहले ही पूर्व में ही चर्चा की थी, और
कल फिर से वो जाने वाले हैं वहां पर, जांच के विषय में चर्चा करने वाले हैं? यदि आपको बताना चाहूंगा, विधायक जी ने आश्वासन दिया है, निश्चित ही इस पर निगरानी रखी जाएगी और क्या आश्वासन में क्या निकल कर सामने आता है, क्या दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होती है, ये भी देखना होगा। सबसे बड़ा सवाल पंचायत जी बताना चाहूंगा, प्रधानमंत्री आवास गरीब योजना गरीबों के लिए बनाई गई थी योजना, जिसमें गरीबों के छत सिर पर छत बनने के लिए योजना थी। लेकिन जब इस योजना के तहत ही जिम्मेदार सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक, पीसीओ, जो बड़े बड़े जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी होते हैं, जिनका एक जिम्मेदारी होती है गरीबों के आवास योजना में योजना का लाभ मिले, लेकिन जब जमीनी हकीकत पर इन योजनाओं पर पलीता लगाया जाएगा तो इन योजनाओं का लाभ कैसे मिल सकेगा गरीबों को? जैसे ही आवास स्वीकृत होते हैं, इनका कमीशन खोरी का काम चालू हो जाता है, किन्हें चिन्हित करना है, किन्हें चिन्हित करना है। इस हिसाब से इस योजना में कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा निकल के सामने आ रहा है कि इन योजनाओं का लाभ गरीबों तक कैसे नहीं पहुंच पा रहा है और क्यों नहीं पहुंच पा रहा है और किस कारण नहीं पहुंच पा रहा है। बलराम साथी, आपसे ये भी जानना चाहूंगी, कितना इस पूरे मामले को घटित होते हुए हो गया है और कब इस मामले की जानकारी मिली है, और जो हितग्राही हैं, ग्रामीण हैं, कितने समय से परेशान होते चले आ रहे हैं इस मामले को लेकर? बिल्कुल संजय जी, बताना चाहूंगा, गरीब जब से इनका मकान इन्होंने अपना प्रधानमंत्री आवास मिलते ही इन लोगों ने अपना जो पहले पुराना मकान था उसको गिरा दिया और आवास बनने की खुशी में नया आवास बनाने लगे। लेकिन इसके बाद जैसी नया आवास आधे बनते ही वन विभाग द्वारा रोक लगा दी गई। तब जब इनके वन विभाग द्वारा रोक लगाने के बाद एक ग्रामीण लगातार अपने आवासों के लिए यहाँ से वहाँ भटक रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन इनके आवास आधार में लटके हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल निकल के आ रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में जो राशि लगी है, उस राशि का कहीं न कहीं बड़ी मात्रा में दुरुपयोग हुआ है, जिसके जिम्मेदार ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक है कि भ्रष्टाचार में इन लोगों की बड़ी संलिप्तता दिखाई दे रही है। साफ तौर पर दिख रहा है कि वन भूमि में कैसे इनने प्रधानमंत्री। मैं आपको रोकना चाहूंगी, आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ। इस वक्त फोन लाइन में सुरेश कुमार गुप्ता एसडीएम जुड़े हुए हैं। सुरेश जी, हम यहाँ पर पन्ना के गुन्नौर ग्राम पंचायत बिलखाड़ी की बात कर रहे हैं। आवास योजना में, प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार यहाँ हुआ है, आपको इस चीज की जानकारी है? क्योंकि ग्रामीणों को कहना है कि कई आवेदन उन्होंने दिए हैं संबंध में। जी, आपको जानकारी है इस चीज की? हाँ, जानकारी है जी। कार्रवाई हुई इस मामले में? जांच चल रही है। सुरेश जी, एक लंबा समय हो चुका है और पूरी यहाँ पर संदिग्ध जो भूमिका है सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक, वन अधिकारियों पर मंडरा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो हितग्राही अभी भी परेशान हो रहे हैं, क्योंकि दोष उनका नहीं है। पहले जहां पर उन्होंने निर्माण कार्य कराया, अपने हिसाब से कराया, लेकिन जैसे ही निर्माण कार्य हो गया फिर सभी लोगों को याद आता है ये वन भूमि है। ऐसे में परेशान तो वो लोग हो रहे हैं, और जिस हिसाब से जांच चल रही है, जिस स्पीड से यहाँ पर जांच चल रही है, आपको लगता है कि बहुत जल्दी न्याय वाकई ग्रामीणों के साथ हो पाएगा? मेरे पास आवेदन अभी मुश्किल से हफ्ते 10 दिन पहले ही आए हैं। इससे पहले कोई आवेदन नहीं आया, शिकायती आवेदन। जी जी। अभी मुश्किल से 10 दिन, 12 दिन, मैक्सिमम 15 दिन से ज्यादा नहीं हुआ है आए हुए मेरे पास। चलिए सुरेश जी, 15 दिन हो चुके हैं, कुछ जांच आगे बढ़ी होगी, एक कदम जांच की ओर आगे बढ़ा होगा। कहाँ तक आपकी जांच पहुंची, आपसे जानना चाहेंगे? अभी तो मैंने उनको नोटिस जारी किया है, जो मैंने जिनके खिलाफ है सरपंच, सचिव को। जी जी। और नोटिस वगैरह जारी किया हूँ जी। और आए भी थे वो नोटिस में, तो मैंने कहा कि भाई जवाब दीजिए, आपको क्या कहना है इस संबंध में। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि हमको एक मौका दे दीजिए, जो आप पूरा हम अपना विकास से पेश करेंगे। तो हमने एक मौका दिया हुआ है। अब अगली डेट फिर कोई लगी हुई है जी। तो अब एग्जैक्ट याद नहीं है डेट की, कौन सी डेट लगी हुई है जी, उसमें उनसे जवाब लेना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सुरेश जी। बिल्कुल आपसे चाहेंगे कि आप ग्रामीणों को यहाँ पर न्याय दें। अगर कोई भी आपकी जांच में दोषी पाया जाता है तो बिल्कुल उसे बख्शे नहीं, कहीं ना कहीं, क्योंकि अहित यहाँ पर ग्रामीणों का हुआ है, तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना भी आपका भी फर्ज है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद बलराम हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर को हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आज हमने IND इनसाइड में पन्ना के गुन्नौर के ग्राम पंचायत बिलखाड़ी की बात की, जहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। पूरा आरोप सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक और वन अधिकारी की मिलीभगत का बताया जा रहा है। भूमि कहीं और आवंटित की गई, आवास कहीं और बनाए गए, लेकिन अब अधूरे निर्माण यहाँ पर पड़े हुए हैं और हितग्राही परेशान हो रहे हैं। हालांकि आश्वासन कहीं ना कहीं मिला है, लेकिन आश्वासन कब हकीकत में बदलता है ये देखने वाली बात होगी। तो IND इनसाइड में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।